नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई कैसे चल रही है सभी की तैयारी? और ज्यादा दिमाग में लोड तो नहीं ले रखा कि फिजिकल आ रहा है फिजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो कईयों का कमेंट ये था कि मैडम डॉक्यूमेंट बताओ, तो डॉक्यूमेंट तो जैसे मैंने बता दिए। कईयों के ये दिमाग में हो रहा है कि मैडम आईडी के बारे में बताओ। अब आईडी मेरे को ये बताओ, एडमिट कार्ड आपका आ गया, उसमें आपको निर्देश अच्छे से दे रखे हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। जैसे उसमें क्या क्या बता रखा था, एडमिट कार्ड बता दिया, उसकी एक पहले ये सोच लेना, वहां जाओ ना तो वहां पे फोटोकॉपी जरूर लेके जाना भाई इनकी। जैसे आईडी लेके जा रहे हो उसकी दो फोटोकॉपी, क्योंकि अगर वहां आपको ये कहेंगे कि भाई फोटोकॉपी दो, बाहर घूमते फिरोगे, फोटोकॉपी वाले डबल पैसे लेंगे, तो आराम से पहले से इंतजाम करके जाना। तो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लेके जाना, 2 प्रिंट निकाल लेना। उसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट बता दिया था आपको। तीसरा आपको आईडी लेके जानी है। अब आईडी में क्या क्या लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, मेन चीज तो हो जाती है आईडी। अब ये देखो लाइसेंस हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, और जैसे वोटर आईडी है। अब देखो आप एग्जाम देने जाते हो तो क्या देखो, जैसे ब्रैकेट में दे रहता है, जैसे आप आईडी लेके जाओ तो लाइसेंस दे देते हैं, वोटर आईडी दे देते हैं, पैन कार्ड दे देते हैं, तो ये लेके जा सकते हो। उसमें ये कोई पूछने वाली बातें देखो वैसे घबराहट हो जाती है कि भाई मैडम कौन सी आईडी लेके जाएं, तो नॉर्मल आप इनमें से 2 आईडी ले जाओ। आधार कार्ड तो मेन ही है इनमें। उसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट अपनी सहूलियत के हिसाब से भाई ले जाना कि भाई हाँ मैं ले जाऊं, अपनी तसल्ली के लिए कि भाई वैसे चाहिएगा नहीं लेकिन फिर भी ले जाना साथ में। उसके अलावा बता दिया हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, एडमिट कार्ड, जो फॉर्म भरा था ऑनलाइन उसका प्रिंट लेके जाना है, उसकी भी 2 मान लो फोटोकॉपी निकाल लेना। उसके अलावा फोटो ले जाना अपनी 2, ठीक है। यही चीजें आपको लेके जानी है। आईडी आपकी हो ही गई, और जो वो और निर्देश दिए हुए हैं कि भाई जो एनसीसी जिसका है या फिर अलग से किसी ने कोर्स कर रखा है या कमांडो का, होमगार्ड वाला, तो वो अपने हिसाब से वो डॉक्यूमेंट ले जाए, क्योंकि उनके नंबर आपके काउंट होंगे। फिर आता है कि मैडम राउंड कैसे गिने, तो राउंड का देखो, जैसे अब खुद के, जैसे मेरे दिमाग में है कि यार मैं मेरे राउंड खुद गिन सकती हूँ, तो मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं गिन सकती हूँ, तो ही आप श्योर हो कि भाई मैं गिन सकता हूँ, तो ही आप इस चीज पे ये रहना कि भाई ठीक है। उसके अलावा आप जैसे रबड़ बैंड आते हैं, पतले वाले आते हैं ना, जैसे कोई भी देखो कोई भी फोल्डिंग करके हमें देते हैं तो रबड़ डाल के देते हैं, तो वैसे आप 12-13 रबड़ ले जाना, उनको हाथ में पहन लेना, कोई आपको मना नहीं करेगा। घड़ी वैसे अलाउड नहीं है आपकी। उसके अलावा जैसे कंकर पत्थर, जैसे 12-13 छोटे छोटे वो कंकर पत्थर उठा लेना, ये नहीं बड़े बड़े उठा लो। और ये भी नहीं है जैसे आप काउंट कर रहे हो राउंड को, जैसे आपके जो भी 13 राउंड होंगे जो, वो तो वहां पर जाके पता चलेगा कितने का ट्रैक होता है। जैसे राउंड गिन रहे हो तो जैसे एक राउंड वहां पे जैसे जो लाइन बनी हुई होती है, एक चिप लगी हुई होती है, वो तो अपने राउंड अपने आप काउंट कर लेगी, लेकिन खुद को पता करने के लिए भाई मेरे राउंड कितने हुए, तो आपको क्या करना है, जैसे एक तो वो रबड़ वाला है, दूसरा आपको छोटे छोटे पत्थर उठाने हैं। एक होता है कि जैसे छोटा पेन भी लेके जाते हैं कि मेरा 1 राउंड हो गया, दूसरा काटा दूसरा राउंड हो गया। कंकर पत्थर ऐसे मत कर लेना कि चल रहे हैं कंप्लीट हुआ अगले वाले के दे के मार दिया, ऐसे मत करना भी, ठीक है। यही आपके बस काउंटिंग करने का यही होता है। एक ही होता है कि भाई मेरा कोई रिलेशन में है या रिश्तेदार है तो वो मेरे काउंट कर ले, काउंटिंग का यही होता है। डॉक्यूमेंट का आपको बता दिया गया है। अब कई बोल रहे हैं कि मैडम मेडिकल कैसे होता है, अब ये बताओ फिजिकल देने जा रहे हो, पूछ रहे हो मेडिकल की, ये कौन सी बात हुई भाई? पहले फिजिकल करो, फिर आपका सीबीटी टेस्ट है, उसके बाद में जाके आपका कहीं मेडिकल होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा उसमें आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, मोल होगा, ये सारी चीजें आपकी वहां चेक होंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फालतू का दिमाग में लोड लेना नहीं है। हाँ, जिनका 27 तारीख से फिजिकल है, जिनका 27 तारीख को फिजिकल है, टाइमिंग आपको दे रखा होगा एडमिट कार्ड में, कितने बजे आना है, उससे 1 घंटा पहले आपको वहां पहुंचना है। वहां पे भी फॉर्म वॉर्म की कोई होती है फॉर्मेलिटीज, वो आपको से पूरी करवा ली जाएंगी। 27 को फिजिकल है, जिनका जयपुर फिजिकल है, अगर वो झुंझुनू से चल के आ रहा है तो आपको 1 दिन पहले आना है। वहां पे आना, अच्छे से आराम करना, ग्राउंड को देखना पहले कि भाई ग्राउंड की सिचुएशंस कैसी हैं, ठीक है। ग्राउंड को देखना है, रात को अच्छे से नींद लेनी है, उस दिन दौड़ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको आराम करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है। अगले दिन जैसे ही आपकी दौड़ होगी तो आपको एनर्जी रहेगी। ये आपका प्रोसेस रहेगा कि भाई मैं 2 दिन रेस्ट करूं। अभी आप जैसे 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हो, ऐसा वो ज्यादा वो सीरियस वाला मैटर नहीं है। अब आपका फिजिकल वैसे नजदीक आ ही गया है, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आपके सामने आने वाली है। और जिनका जैसे 29-30 को है, उनको 27 सालों से ये चीजें समझने में मिल जाएंगी कि भाई फिजिकल
किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का आपको बता दिया गया है, राउंड वगैरह आपको गिनने हैं वो अपने हिसाब से देख लेना। और सारी प्रोसेस आपको वहां पे, जैसे 27 में किसी का रिलेटिव जा रहा है, या फिर आप जैसे 28 वाला फिजिकल है तो वो 26 को ही चला जाएगा ना, तो 27 वाले को देख लेगा बाहर से, अंदर तो नहीं घुसने देते, बाहर से देख लेगा कि भाई कैसे दौड़वा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस रहेगी, उसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। अच्छे से फिजिकल देना, माइंड में स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। उसके बाद की आपकी प्रोसेस है कि भाई कहीं कह रहे हैं मेडिकल कैसे होगा मैडम, महिलाओं का मेडिकल कैसे होता है, तो महिलाओं के मेडिकल के बाद की बात है, हम यही है, आप भी यही है। फिजिकल अच्छे से करो, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैडम मैं रह गया। और जिन जिनका फिजिकल हो जाता है वो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।